हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। और आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज आपकी 7.2 स्टार्ट की थी और उसके लगभग 5 क्वेश्चन, आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। तो आज जो बचा हुआ पार्ट है उसका वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। कल हमने लास्ट का क्वेश्चन 5 नंबर का किया था, तो आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैलोग्राम। एक पैलोग्राम है, उसके वर्टिसेस आपको दिए गए हैं, टेकन इन ऑर्डर। इट मींस फर्स्ट ये लेंगे तो सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, ऑर्डर में लेना है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई हमको फाइंड करना है। चलिए थोड़ा सा यहाँ समझते हैं भाई। एक पैलोग्राम लेते हैं। ये आपका बन गया पैलोग्राम। ठीक, चलिए ये आपका एक पैरेललोग्राम है और यहाँ से हमको वर्टिसेस दिए गए हैं। वर्टिसेस हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ऑर्डर में लेने हैं हमको। ऑर्डर का मीन्स क्या है वो समझेंगे। ऑर्डर का मीन्स ये है, यदि 1, 2 आप कहीं भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन फिर हमको ऑर्डर में ही चलना है। तो 1, 2 यदि मैं यहाँ लूं तो फिर मेरे को 4, या तो यहाँ लेना होगा या यहाँ, या तो इधर को चल सकते हैं या इधर को चल सकते हैं। क्लियर? तो मैं इधर चलना पसंद करूंगा, तो यहाँ से 4, y आपके यहाँ आएंगे। फिर आपका x, 6 आपका यहाँ आएगा। और फिर आपका 3, 5 ये आपका यहाँ आएगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ से क्या समझना है। यहाँ से एक चीज हमको पता होता है कि पैलोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डायगोनल्स लेंगे। ठीक, ये हमारे डायगोनल्स है भाई। ये हमने डायगोनल्स ले लिए। तो डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को मिड पॉइंट से कट करते हैं। क्या करते हैं, मिड पॉइंट से कट करते हैं। यदि ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, एंड लास्ट वन आपका डी है, और ये पॉइंट आपका ओ है। तो जब डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ओ ए इक्वल किसके होगा, ओ ए इक्वल होगा ओ सी के। डायगोनल्स तो आप आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, लेकिन जब कट करते हैं तो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओ ए इक्वल किसके होगा, ओ सी के, और ओ डी इक्वल किसके होगा, ओ बी के। क्लियर? ओ ए इक्वल किसके होगा, ओ सी के, और ओ डी इक्वल किसके होगा, ओ बी के। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, अपने रेशियो वाले फॉर्मूले से। रेशियो क्या होगा, 1:1, 1:1 यहाँ होगा और 1:1 यहाँ होगा। तो एक बार एसी लाइन पर हम पॉइंट फाइंड करेंगे और एक बार बी डी लाइन पर पॉइंट फाइंड करेंगे। और ये पॉइंट क्या है, आपका एक ही पॉइंट है। दोनों कंडीशन में आपका ये पॉइंट एक ही है, क्योंकि पॉइंट दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप इधर से देख लो या इधर से देख लो, पॉइंट तो आपका सिंगल ही है। तो हम जो दो पॉइंट निकाल लेंगे उनकी वैल्यू क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे, क्योंकि पॉइंट क्या है, सेम पोजिशन पर है। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं, लिखेंगे पॉइंट्स, पॉइंट
ऑफ या ऑनलाइन पॉइंट्स ऑन लाइन AC, पहले AC पे निकालते हैं। ठीक, क्या होंगे, x, y होंगे। x y तो हमको यहाँ दिया गया है, कुछ और ले लेते हैं आपके A, B होंगे। क्या होंगे पॉइंट्स, A, B होंगे। क्लियर। चलिए, तो यहां से A, B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे A की वैल्यू के लिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, अपॉन में क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2। y फाइंड करना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है x एक्सिस का होता है, सेकंड आपका y एक्सिस का होता है। y के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ a, b दोनों एक साथ निकाल लेंगे। यहाँ से a, b एक साथ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वैल्यू रखेंगे। m1 रेशियो तो आपका 1, 1 ही है, क्योंकि एक दूसरे को बाई सेट करते हैं। m1 1 मल्टीप्लाई x2, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। और इधर जब हम लेंगे तो ये आपका x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका x2 होगा और ये आपका y1 होगा। तो अभी AC पर ले रहे हैं हम, तो x2 क्या होगा, आपका x होगा। x2 क्या होगा, आपका x होगा, प्लस m2 कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई x1 आपका कितना है, 1 है, अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 1, y2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 6 है, y2 आपका 6 होगा, प्लस m2 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 2 है, अपॉन m1 प्लस m2। यहां से x प्लस 1 अपॉन 2 कोमा यहां से 1 6 जा 6 प्लस 1 2 जा 2 अपॉन 2। और यहां से लिख सकते हैं 6 और 2 को हम 8 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और 8 अपॉन 2 कितना होगा आपका, 4 हो जाएगा। यहाँ स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ से 6 प्लस 2 कितना होगा, 8, 8 अपॉन 2 कितना होगा, 4। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आए आपके x प्लस 1 अपॉन 2 और आपका कितना आया, 4। ठीक, अब हम BD लाइन पर पॉइंट देखेंगे, पॉइंट ऑन लाइन BD। ठीक, तो यहाँ से आप इसको भैया नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। चलिए, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये तो हमारे काम आएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ऑन लाइन, अब के बार लाइन कौन सी लेनी है, BD। पॉइंट तो अभी ए भी होंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन है। जो पॉइंट यहाँ होगा वही इस लाइन पे, वही पॉइंट इस लाइन पे होगा, तो पॉइंट तो अभी वही होगा AB। ठीक, तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और B की वैल्यू कितनी आएगी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से A, B आपका कितना आएगा, अरे वो तो नोट कर लेते, कितना आया था वो पहले वाले पॉइंट, कितना आए थे, x प्लस 1 अपॉन 2, 4। इसको नोट करो भाई इधर, इसको यहाँ नोट रखो। चलिए, अब की बार कोऑर्डिनेट्स कौन से लेने हैं, ये वाले m1 m2 तो अभी 1, 1 है। तो यहाँ से m1 1 मल्टीप्लाई x2 आपका कितना है, 3 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है आपका, x1 है आपका 4 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से आपका m1 1 है, y2 आपका 5 है, प्लस 1 मल्टीप्लाई y1 कितना है आपका, y है, अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से 1 3 जा 3 प्लस 1 4 जा 4 अपॉन 2। और यहाँ से 1 5 जा 5
प्लस y/2। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स आए आपके 7/2 कोमा y प्लस 5/2। क्लियर। अब ये वाले पॉइंट्स और AC वाला पॉइंट्स दोनों को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे, क्योंकि सेम कंडीशन पर है। तो यहाँ से दोनों को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। पॉइंट्स यहाँ नोट कर लेते हैं। ये है 7/2 कोमा 5 प्लस y/2। क्लियर। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से x प्लस 1/2 इक्वल किसके होगा, यहाँ से 7/2 कोमा 5 प्लस y/2। क्लियर। अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे हम। ये x की वैल्यू होती है, ये y की होती है, और ये x की वैल्यू और ये y की। तो x की वैल्यू से x की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ कितना है, x प्लस 1/2 किसके इक्वल होगा, 7/2 के। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसल, x प्लस 1 इक्वल कितना है 7, x इक्वल 7 माइनस 1। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आई आपकी 6। क्लियर। x की वैल्यू यहाँ से 6 आई। अब कंपेयर करनी है y वाली टर्म की। 5 प्लस y/2 किसके इक्वल होगा, 4 के। 2 डिवाइड में है, कहाँ जाएगा, 4 के मल्टीप्लाई में, कितना बनेगा 8। y इक्वल 8 माइनस 5। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आई आपकी 3। तो x और y दोनों की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू यहाँ कितनी आई 3 और y की वैल्यू आपकी 5। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट करेंगे जल्दी से। Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3। सेंटर क्या है 2, -3 है, एंड B क्या है आपका 1, 4 है। एक सर्कल ले लेते हैं, ये आपका एक सर्कल है भाई। सर्कल है तो कहीं डायामीटर भी होगा। ये आपका क्या है, डायामीटर है। क्लियर। डायामीटर है, सर्कल है, तो कहीं सेंटर पॉइंट भी होगा। तो लेट कर लेते हैं, हमारा ये सेंटर पॉइंट है। ये रेड कलर से मैंने आपको दिखाया है, ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट है। ठीक। एक लाइन जो है ये कैसी है, ए बी लाइन है। ए यहाँ है तो बी यहाँ है, और ये डायामीटर है, और सेंटर पॉइंट आपका यहाँ है। ठीक। तो सेंटर पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2, 3। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, और बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1, 4। हमको ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ए, x1 y1 ले लेंगे। ठीक है, x1 y1 हम लेट कर लेंगे भाई। तो यहाँ से क्या है, अब देखिए ये सेंटर पॉइंट है, तो ये क्या होगी आपकी रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये भी क्या होगी रेडियस होगी। तो रेशियो जो होगा आपका 1:1 हमारा होगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या होती है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको गिवन है, x की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 है, m1 आपका 1 है, मल्टीप्लाई x2 कितना है, ये x1 है तो ये x2 होगा, कितना है 1 है, प्लस m2 की वैल्यू 1, और x1 आपका कितना है, x1 है, x1 तो फाइंड करना है। ठीक। m1 प्लस m2 1 प्लस 1, यहाँ से 2, 1 1 जा 1 प्लस x1 अपॉन 2। 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस x1 इक्वल 2 2 जा 4। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आई 4 माइनस 1। इट मीन्स x1 आपका कितना आया 3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे y1 की। ठीक।
यहाँ से y कोऑर्डिनेट्स हमको पता है तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू आपकी क्या होती है, y की वैल्यू आपकी होती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। बाई कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है कितना है -3, तो बाई के प्लेस पर रखेंगे -3। m1 1 है मल्टीप्लाई y2 आपका कितना है 4 है प्लस m2 आपका 1 है और y1 कितना है आपको y1 आपको फाइंड करना है। ठीक। और m1 प्लस m2 -3 इक्वल 4 1 जा 4 प्लस y1 अपॉन 1 1 2। 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 प्लस y1 इक्वल कितना होया 2 3 जा 6 और माइनस की वैल्यू है यहाँ तो माइनस के 6 आएंगे। तो y1 कितना आएगा -6 प्लस के 4 है इधर माइनस में जाएंगे, y1 आपका आया -10। तो ए जो पॉइंट्स था हमारा उसके कोऑर्डिनेट कितना है, x1 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू -10। तो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कितना है हमारे 3, -10। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ a एंड b आर -2 -2 एंड 2, 4, ए और बी है दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट ap 3/7 ab। जो ap है वो ab का 3/7 है। ठीक। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं भाई। ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ठीक। चलिए यहां से लाइन का नेम क्या है ए बी। P कहीं आपका पॉइंट है कहां पर, P लाइज ऑन द ए बी सेगमेंट। ठीक। तो P कहीं पर है, यहां लेट कर लेते हैं P यहां है, लेकिन P जो ए बी को डिवाइड करता है वो 3/7 में डिवाइड करता है। इट मींस यदि ए बी की टोटल लेंथ 7 है तो ए पी कितना होगा 3 होगा। ए बी की यदि इफ लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 7 यूनिट देन लेंथ ऑफ ए पी विल बी 3 यूनिट। तो यहां से टोटल 7 है तो 3 एपी है, तो यहां से ये कितना बचा आपका पीबी, ये बचा आपका 4। टोटल ए बी आपकी यदि 7 है तो ये 3 है, तो आपका पी से बी तक कितना बचा 4। तो यहाँ जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा। यहाँ मिस्टेक नहीं करनी बच्चे, यहाँ मिस्टेक करते हैं 3:7 नहीं लेना, क्योंकि 7 टोटल लेंथ वो ए बी की है। किसकी लेंथ है टोटल, ए बी की। ठीक। यहां से देखिए आप थोड़ा समझिए, ए पी इक्वल क्या है 3/7 ए बी है। ए बी 3/7 के मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो ए पी अपॉन ए बी, ए पी अपॉन ए बी कितना है 3/7। इट मीन्स ए पी रेशियो ए बी आपका कितना है 3:7। तो ए पी की वैल्यू कितनी है 3 और ए बी की टोटल की वैल्यू कितनी है 7। तो टोटल 7 है तो यहाँ आपका कितना होगा 4 होगा। क्लियर। तो ये चीज हमको समझनी थी भाई। चलिए ये आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। ये आप क्वेश्चन में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। चलिए अब हमको P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके -2, -2। B के पॉइंट्स हैं आपके 2, -4। तो ये पॉइंट्स हम ले लेंगे x, y। x y पॉइंट्स हमको फाइंड करने हैं, x, y फाइंड करेंगे। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, है ना। x, y क्या होता है, x की वैल्यू होती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा y की वैल्यू क्या होती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्लियर। चलिए m1 3 है, m2 आपका 4 है। m1 आपका 3 है, m2 आपका 4 है। किसी को भी m1 ले सकते हैं, किसी को भी m2 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से m1 आपका 3 मल्टीप्लाई
ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं, किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं भाई। ठीक है, m1 कितना है 3 है, मल्टीप्लाई x2 आपका कितना है 2, प्लस m2 आपका 4 है, मल्टीप्लाई x1 कितना है -2, अपॉन m1 3 प्लस m2 4, कोमा m1 3 y2 आपका है -4 प्लस m2 4 है, मल्टीप्लाई y1 आपका है -2, अपॉन m1 3 प्लस m2 आपका 4, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 7, कोमा 3 4 जा 12, लेकिन माइनस क्या आएंगे, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 7। तो यहां से x कोमा y आपके फाइंड हो चुके हैं। इधर लिख देते हैं ना, x कोमा y। यहां से 6 माइनस 8 आपका -2 अपॉन 7, और यहां से -12 -8 -20 अपॉन 7। तो x और y के आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। x की वैल्यू है आपकी -2 अपॉन 7 और y की वैल्यू आपकी है -20 अपॉन 7। दैट सॉल्व। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, find the coordinates of the points which divides the line segment joining AB into 4 equal parts। एक लाइन है और उसको जो पॉइंट कट करते हैं वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक लाइन लेते हैं हम, ये आपकी एक लाइन है और लाइन का नेम क्या है, लाइन का नेम है ए कोमा बी। ये आपकी लाइन है ए बी। क्लियर। अब जो पॉइंट्स हैं इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सीधी सी बात है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितने पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे। एक पॉइंट आपका यहाँ होगा, एक पॉइंट आपका यहाँ होगा, एक पॉइंट आपका यहाँ होगा। तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4। इट मीन्स ये आपका P है, ये आपका Q है और ये आपका R है, कुछ भी ले सकते हैं। तो AP PQ QR और BR आपका क्या है, इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम भैया पॉइंट्स लिखेंगे A और B के। जो आपके ए और बी आपके पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ए के कितने हैं -2, 2। बी का है आपका 2, 8। अब देखिए इनमें सब में रेशियो इक्वल है, 1:1:1:1, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है तो रेशियो क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। क्लियर। अब यहां से जब हम पी पॉइंट्स को निकाल लेंगे तो बी से पी का जो वैल्यू है डिस्टेंस की वो कितनी लेंगे, वो 3 लेंगे। इट मींस m2 की वैल्यू 3 लेंगे। क्यों, 1 + 1 + 1। तो जब हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे p के तो वहां से m2 कितना लेंगे 3 और m1 कितना लेंगे 1। और जब हम q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए 1 और 1 2, और इधर भी 1 और 1 2, तो 2 से 2 कटेगा तो 1:1 लेंगे। तो जब p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 3। ध्यान रखेंगे इस चीज का। जब q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं m1 और m2 क्या लेंगे 1 1। जब हम r पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो यहाँ से r से a की डिस्टेंस कितनी होगी 1 1 1, कितनी हो जाएगी 3। रेशियो r से b की डिस्टेंस 1, तो यहाँ रेशियो लेंगे हम 3,1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले में p के लिए रेशियो क्या लेंगे हम 1:3। q के लिए रेशियो क्या लेंगे हम 1:1, क्योंकि 2:2 आएगा वो 1 1 कट जाएगा वो। और r के लिए लेंगे हम 3:1। क्लियर। तो इन चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स निकालते हैं हम। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको इरेज कर देते हैं भाई। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो यहाँ से m1 हम लेंगे 1, m2 लेंगे हम 3। क्लियर। तो यहाँ से x, y हम फाइंड करेंगे। x, y लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। m1 कितना लेंगे 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है -2 प्लस m2 कितना लेंगे 3, x2 कितना है 2 अपॉन 1 प्लस 3। m1 1 लेंगे, y2 कितना है 8 है। यहाँ मिस्टेक कर दी भाई, हाँ यहाँ मिस्टेक है। यहाँ x2 की वैल्यू हमने गलत रख दी थी। m1 कितना है 1 है मल्टीप्लाई x2 हमने -2 रख दिया था, 2 रखना है। x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई x1 कितना है -2। ये गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। और 1 प्लस 3 कोमा y के लिए m1 1 है, y2 कितना है 8 प्लस m2 आपका 3 है मल्टीप्लाई y1 कितना है 2 अपॉन 1 प्लस 3। यहां से 1 2 जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 और यहाँ से 4 कोमा 1 8 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 4। तो यहाँ से आपका आया, यहाँ से -4 बचेंगे अपॉन 4 और यहाँ से 8 4 14 अपॉन 4। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स आपके आएंगे -1 कोमा 7 अपॉन 2। तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके आ चुके हैं, कितने आएंगे -1 कोमा 7 अपॉन 2। अब लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। अब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जल्दी से नोट करिए एकदम। फिर क्या करना है, अब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे Q। यहाँ m1 m2 आपके चेंज हो जाएंगे और बाकी ये सब आपका फिनिश। चलिए यहाँ से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, m1 आपका 1 m2 आपका 1, ठीक। तो एक्स वाई हमको फाइंड करना है Q पॉइंट्स के लिए। m1 आपका 1 मल्टीप्लाई x2 x1 x2 तो आपके सेम ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x2 कितना है आपका 2 है प्लस m2 1 और आपका x1 कितना है -2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1 कोमा m1 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना है 8 है प्लस m2 आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना है 2 है अपॉन 1 प्लस 1। 1 2 जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 2 कोमा 1 8 जा 8 प्लस 1 2 जा 2 अपॉन 2। 2 माइनस 2 0 अपॉन 2 और यहाँ से 8 प्लस 2 10 अपॉन 2। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स हमारा है 0,5। 0 के डिवाइड में कुछ भी होता है वो 0 होता है भाई। तो यहाँ से पॉइंट्स कितने आए 0,5। तो यहाँ से Q कोऑर्डिनेट्स के लिए भी पॉइंट्स आ चुके हैं, कितने आए हैं 0,5। क्लियर। चलिए अब यहाँ से किसके पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं भैया R पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। चलिए फाइंड करते हैं। एक्स वाई के कितने आए थे -1 7 अपॉन 2 था शायद, हाँ। चलिए तो यहाँ से Q हटा देंगे, m1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी और आपकी m2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बाकी यहाँ तो आपको वैल्यू पुट करनी ही है भाई। तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस का कॉम्बो हो गया आपके लिए। एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हो गए 3 क्वेश्चंस। अब की बार जब R पॉइंट्स निकालना है तो m1 कितना होगा 3 होगा और m2 कितना होगा 1 होगा। क्लियर। चलिए m1 आपका 3 होगा मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस m2 अब की बार 1 होगा और x1 कितना है
-2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1 कोमा m1 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना है 8 है प्लस m2 1 बाई 1 आपका 2 अपॉन 3 प्लस 1 3 2 जा 6 1 2 जा 2 लेकिन प्लस माइनस माइनस और 3 1 कितना हो जाएगा 4 यहाँ से 3 8 जा 24 1 2 जा 2 अपॉन 4 तो यहाँ से आपका आएगा 6 से 2 जाएंगे 4 अपॉन 4 यहाँ से 26 अपॉन 4 तो पॉइंट्स आपके आए 1 कोमा ये 13 टाइम और ये 2 टाइम 13 अपॉन 2 तो आर पॉइंट्स के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 1 कोमा 13 अपॉन 2 तो यहाँ से हम तीनों पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं इजीली ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and 2 -1 -2 -1 taken in order hint area of a rhombus equal कितना होता है half multiply of its diagonal half product of its diagonal क्लियर तो एक रोम्बस बना लेते हैं भाई नहीं बिड़ेगा क्या भाई चलिए थोड़ी सी लाइन गड़बड़ होगी कोई दिक्कत नहीं है तो ये आपके रोम्बस है एक और रोम्बस की आपको पॉइंट्स दिए गए हैं ये आपका ए है ये बी ये सी है और ये आपका डी है एक एक पॉइंट्स लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स 3 0 बी के लिखेंगे आपके 4 5 -4 -1 4 और यहाँ से आपके -2 -1 क्लियर तो यहाँ से डायगोनल्स भी लेने हैं हमको तो डायगोनल्स भी ले लेंगे भाई क्योंकि एरिया का जो फार्मूला होता है उसमें डायगोनल्स का यूज होगा ठीक चलिए अब यहां से हम क्या करेंगे हम डायगोनल्स के बिटवीन डिस्टेंस जो है वो हम फाइंड कर लेंगे बी से डी फाइंड कर लेंगे और ए से सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और दोनों की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका हाफ करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा और आपने एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई तो यहां से लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ डायगोनल ए बी ए से बी का जो आपका डायगोनल है सॉरी बी डी कितना है ये बी डी है भाई बी डी इक्वल वो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर क्लियर चलिए तो यहां से जब bd हम लेंगे तो यहां से ये आपका x1 है तो ये आपका y1 होगा और ये आपका x2 होगा और ये आपका y2 होगा जब हम a से c डायगोनल लेंगे तो ये x1 होगा तो ये y1 होगा और ये आपका x2 होगा और ये y2 होगा तो सबसे पहले डायगोनल bd ले रहे हैं लेंथ ऑफ डायगोनल vd तो यहां से लिखेंगे भाई कलर चेंज कर लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर y2 कितना है -1 माइनस y1 कितना है 5 इसका स्क्वायर कर लेंगे -2 -4 कितना आएगा -6 का स्क्वायर प्लस -1 -5 यहाँ भी -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस के 36 और यहाँ से -6 का स्क्वायर प्लस के 36 तो यहाँ से कितना आएगा 72 और 72 को हम लिख सकते हैं
2 मल्टीप्लाई 36 और यहाँ से 36 का 6 बार आएगा और स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से लेंथ जो आपकी आई वो कितनी आई 6 स्क्वायर रूट 2 यूनिट। इसको यूनिट लिख देंगे क्योंकि सेमी मीटर हमको नहीं गिवन है। तो यहाँ से डायगोनल जो बीडी है आपका उसकी लेंथ कितनी आई 6 स्क्वायर रूट 2 यूनिट। यहाँ नोट कर लेंगे बीडी की लेंथ है आपकी 6 स्क्वायर रूट 2 यूनिट। ठीक है, आपको नहीं नोट करना, यहाँ मैं इसको भी रब करूंगा इसलिए मैंने यहाँ इसको नोट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब निकाल लेंगे डिस्टेंस ऑफ डायगोनल AC। AC की डिस्टेंस निकालनी है तो इसको यहाँ से हटा देते हैं भाई। अब AC की डिस्टेंस निकालनी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से x2 कितना होगा, अब AC लेना है तो x2 है आपका -1, फिर -1 यहां लगा हुआ है। x1 कितना है, x1 है आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 4 है माइनस y1 आपका 0 है का होल स्क्वायर। यहां से -4 का स्क्वायर प्लस यहां से 4 का स्क्वायर, ये भी 16 और ये भी आपका 16, 32 और 32 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 16 का आपका 4 बाहर आएगा 4 स्क्वायर रूट 2 यूनिट। तो डायगोनल AC आपका कितना आया 4 स्क्वायर 2 यूनिट, 4 स्क्वायर रूट 2 यूनिट। क्लियर, अब इसको यहां से हटा देते हैं भाई। अब लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, हाफ मल्टीप्लाई और इसके प्रोडक्ट का डायगोनल। तो यहां से AC मल्टीप्लाई BD, हाफ AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट 2 और आपकी BD की वैल्यू है 6 स्क्वायर रूट 2। 6 4 जा 24, स्क्वायर रूट टू की मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आया 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट में लेते हैं ना। तो यहां से आपका एरिया ऑफ रोम्बस कितना आया 24 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, तो भैया इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हुई खत्म और एक्सरसाइज के साथ आपका चैप्टर भी हो गया भैया फिनिश। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आपका ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्री नया चैप्टर है तो भैया नई क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज यही स्टॉप लेते हैं, तो कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ ट्रिगोनोमेट्री के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।